सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। हमारे यहाँ 60 ईयर्स की एज में होती है रिटायरमेंट, और 60 साल की एज में आदमी के ऊपर एक और तमगा लगता है, जिस तमगे को बोलते हैं कि आदमी अब सठिया गया है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमको उनके डिसीजंस पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता है जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है। हालांकि ये एक मजाक वाली बात है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, आदमी की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके डिसीजन लेने की क्षमताएं कम होती चली जाती हैं, ऐसा माना जाता है। फिलहाल ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? वो बात इसलिए कर रहा हूँ कि फिलहाल मेरी स्क्रीन पर चल रही है एक वीडियो। इस वीडियो को आप देखिए। क्या इनको पहचान रहे हैं आप? नहीं पहचान रहे हैं तो मैं बताता हूँ। वीडियो तो आप पहचान गए होंगे। ये है रामाफोसा। रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, और इनसे ट्रंप की हुई थी लड़ाई। कहां पर? व्हाइट हाउस में, एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में। दूसरी इमेज, इनको ये वीडियो देखिए, शायद आप पहचान रहे होंगे, बहुत ट्रेंडिंग है। ये है लूला, ये है ब्राजील के प्रेसिडेंट। इन्होंने क्या कहा? जब ट्रंप ने इनके ऊपर, ब्राजील के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, तो इन्होंने कहा, और ट्रंप ने कहा कि ब्राजील हमको कॉल करेगा और हमसे डील करेगा, तो इन्होंने सीधा बोला कि नहीं, मैं आपको कॉल करने नहीं जाऊंगा, बल्कि उससे बेहतर है कि मैं कॉल कर लूंगा पुतिन को, मैं कॉल कर लूंगा शी जिनपिंग को, या फिर मैं कॉल कर लूंगा मोदी को। तीसरी इमेज है पुतिन, जिनसे ट्रंप की लड़ाई ऑलरेडी चल रही है। चौथी इमेज, ये है शी जिनपिंग। चाइना के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ की ऑलरेडी लड़ाई आप देख चुके हैं। और ये हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। इनके साथ तो जो टैरिफ वॉर अभी चल रहा है वो फिलहाल चल रहा है। इसके पहले एक्चुअल वॉर में ट्रंप की क्रेडिट लेने की जो लड़ाई चल रही थी वो चल ही रही थी। मैं इन सब की इमेज आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि इन सबको मिला के बनता है ब्रिक्स। जी हाँ, ब्रिक्स, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ट्रंप ने लड़ाई मोल ले ली है इन पांचों से। अब क्या होगा और क्या हो सकता है परिणाम इसका, इसके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। चूंकि यह है एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक, इसलिए वीडियो बनाना जरूरी है कि इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हो वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। क्योंकि टीवी पर जो ब्रेकिंग न्यूज होती है वो कितनी डिटेल्ड होती है वो तो आपको पता ही है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर इस रेसिप्रोकल टैरिफ की लड़ाई का अंत क्या होगा, इसकी वजह से भारतीय बाजारों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी वजह से अमेरिका के बाजारों पर क्या असर पड़ेगा, और इसकी वजह से ग्लोबल बाजारों पर क्या असर पड़ेगा। इन सब के बारे में आज करने वाले हैं अभी यहां पर डिटेल्ड एनालिसिस। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इन 5 देशों को मिला लें तो इन 5 देशों की आबादी की बात करें तो दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, इंडिया और चाइना। ब्रिक्स में वो शामिल हैं। और इन सबको मिला लें तो इनकी आबादी होती है 3.6 बिलियन, और दुनिया की जो टोटल आबादी है वो 8.1 बिलियन है। यानी कि दुनिया की आबादी का लगभग 45% आबादी इस 5 देश में रहते हैं। और उनसे लड़ाई लड़ने चले हैं हमारे भैया ट्रंप। भैया नहीं, चचा ट्रंप। 79 साल के हो गए हैं। तो हमारे चचा ट्रंप क्यों उनसे लड़ाई लड़ने चले हैं? क्योंकि ये बारी बारी से सारे ब्रिक्स के देशों से लड़ाई लड़ चुके हैं। सारे ब्रिक्स के देशों को ये लपेटने की कोशिश कर चुके हैं। उसमें चाहे आप रामाफोसा की बात कर लें, जो एकदम ही घनघोर उनकी बेइज्जती की थी उन्होंने व्हाइट हाउस में बुला के, अपने घर में बुला के, अपने पत्रकारों के बीच में, अपने लोगों के बीच में उनको आप लतेड़ रहे हैं, उनसे आप बातें कर रहे हैं, वो भी बदतमीजी से, एज अ प्रेसिडेंट होकर भी। चलिए, वहां बात हो गई। आपने ब्राजील पर सैंक्शंस लगाए, आपने चाइना से 200% टैरिफ तक की लड़ाई लड़ी। उसके बाद आप इंडिया से लड़ना शुरू किए। रशिया को तो एक साइड में चल ही रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाना है, रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाना है। यही बात करके तो भैया, रशिया यूक्रेन वॉर की बात करके तो आप चुनाव में प्रेसिडेंट बने हैं कि मैं रशिया यूक्रेन वॉर रुका दूंगा। इंडिया पाकिस्तान के वार की बात आई तो वो आपने 29-30 जगह चिल्लाया कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, युद्ध रुकवाया, युद्ध रुकवाया है। और जैसे ही सदन में खड़े होकर मोदी जी ने बोला कि नहीं, दुनिया का किसी लीडर, कोई सा भी लीडर ने हमको कॉल किया ही नहीं है युद्ध रुकवाने के लिए, या किसी लीडर की वजह से युद्ध रुका ही नहीं है, तुरंत आपकी बोलती बंद हो गई। उसके बाद से आपने एक बार भी, ये मजे की बात देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक जवाब दिया और एक जवाब के बाद ट्रंप की बोलती बंद। क्यों? क्योंकि उसके बाद से एक बार भी ट्रंप का बयान नहीं आया कि मैंने युद्ध रुकवाया है। सबसे मजे की बात देखिए, उसके पहले ट्रंप 29 बार चिल्ला चुके थे, 30 बार चिल्ला चुके थे। गिनती कौन कर रहा था? गिनती हमारे विपक्ष वाले कर रहे थे, भारत देश के विपक्ष वाले कर रहे थे कि 29 बार चिल्ला चुके हैं। वहीं से मुझे पता चला है। ठीक है, अच्छा, बात कहां हुई? बात कहां से शुरू हुई?
एक्चुअल मुद्दा कहां आया, एक्चुअल बात शुरू हुई जब मोदी जी गए और बोले माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, है ना। तो बात वहां शुरू हुई कि ट्रंप अगर फ्रेंड है तो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो अब इन सब लड़ाई का क्या असर हुआ, मोदी जी के बोलने का क्या असर हुआ। मोदी जी के बोलने का असर यह हुआ कि टैरिफ इंडिया पर लगा दिया गया 50%। अब सवाल उठता है कि यह टैरिफ होता क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। आप टैरिफ 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 सुने जा रहे हैं, आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि टैरिफ क्या होता है। देखिए क्या होता है, जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, ठीक है, इंडिया अमेरिका से व्यापार कर रहा है, तो कुछ सामान इंडिया अमेरिका को बेच रहा है और कुछ सामान इंडिया अमेरिका से खरीद रहा है। तो जब बेचते और खरीदते हैं तो इस दौरान देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि इंडिया ने अमेरिका को कोई सामान बेचा, सपोज करिए कि कारपेट्स गए इंडिया से, ठीक है, इंडिया से कारपेट्स गए। मान लीजिए इंडिया में कारपेट की मैन्युफैक्चरिंग हुई 100 रुपए, उसको 100 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको पहुंचाने का खर्चा आया 120 रुपए, तो अमेरिका में पहुंच के वो कारपेट कितने का हो गया, 120 रुपए का। लेकिन 120 का बिकेगा नहीं। इसको कैलकुलेशन को थोड़ा और आसान कर देता हूं, मान लीजिए इंडिया में कारपेट बना 80 रुपए का, 20 रुपए पहुंचाने का खर्चा, 100 रुपए का कारपेट पहुंचा अमेरिका में, तो 100 रुपए का बिकेगा नहीं। अमेरिका बोलेगा कि 10% इस पे टैरिफ लगेगा, यानी कि ये कारपेट अमेरिका में बिकेगा 110 रुपए, 110 रुपीज पे। 10 रुपीज किसका, 10 रुपीज अमेरिका की सरकार का। ये होता है टैरिफ। इसी तरीके से जब अमेरिका से कोई सामान इंडिया आएगा, सपोज करिए कि अमेरिका से कोई सामान इंडिया आया, वो सामान इंडिया में बेचा जा रहा है, कोई एक दवा आई, फार्मास्यूटिकल की दवा आई, वो सामान इंडिया में, या फिर आईफोन या फिर टेस्ला कार जो अमेरिका में मैन्युफैक्चर्ड है, आईफोन तो मान लीजिए चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, वो इंडिया आया और इंडिया में वो सामान बेचा गया, तो इंडिया में उस पर टैरिफ लगा दिया गया, मान लीजिए 40% का, कि 40% टैरिफ लगा। तो 100 रुपीज का सामान यहां पहुंचा तो इंडिया में बिका 140 का। तो इस बात पर ट्रंप बौखला गए हैं। तो क्यों इंडिया जैसे देश ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, हर देश ज्यादा टैरिफ लगाता है उस विकसित देश के अगेंस्ट। उसके पीछे कारण ये होता है कि जो विकसित देश है, यानी कि जो ऑलरेडी कह रहा है कि मैं डेवलप्ड हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ऑलरेडी डेवलप्ड हूं, मेरा सामान दुनिया में बिके ना बिके इस बात से मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भारत जैसे देश या कोई भी देश उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। कहता है कि भाई आप हमारा अपना सामान खरीदो, ये आपका सामाजिक कर्तव्य है, आपका दायित्व है कि हम जब आपका सामान बेचें तो उस पर थोड़ा सा हम टैरिफ लगा लें, थोड़ा सा वो सामान इंडिया में महंगा बिके। उसके पीछे दो रीजन है, दो कारण होते हैं। पहला, इसकी वजह से मेरा थोड़ा जो स्वदेशी प्रोडक्ट है वो थोड़ा प्रमोट हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपके कंपैरेटिव। लेकिन फिर भी जिसको अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदना ही होगा वो आपका पैसा देके तो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो जो खरीदने के लायक होगा, जिसके पास ऑलरेडी पैसा होगा, जो खरीदने के लायक होगा, वो उसका फिर दाम नहीं देखेगा, उसका दाम नहीं देखेगा। लेकिन अमेरिका में जब कोई ऐसा प्रोडक्ट जा रहा है, यानी अमेरिका कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो वो वही प्रोडक्ट है जो अमेरिका के लिए बेहद इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। तो ऐसे केस में जरूरी है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो वो कम टैरिफ लगाती है, उससे उसका काम चल जाता है। तो टैरिफ यानी एक दूसरे के सामान के प्रति लगाया गया टैक्स ही टैरिफ कहलाता है। तो अब इस टैरिफ वॉर में अमेरिका में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ ट्रंप बने प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट साहब ने कहा, ट्रंप चचा ने कहा कि अमेरिका को अगर फिर से महान बनाना है तो हमको ये टैरिफ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले के जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं उन सभी लोगों ने लड़ाई कौन सी लड़ी है, उन सभी लोगों ने बम गोला बारूद की लड़ाई लड़ी है। अब ट्रंप साहब वो वाली लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम टैरिफ वाली लड़ाई लड़ेंगे। टैरिफ वाली लड़ाई क्यों लड़ेंगे कि टैरिफ, जब दुनिया के दूसरे देश हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं तो हम भी उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, यानी कि एक बचकानी बात। बचकानी बात क्यों है ये? बचकानी बात इसलिए है क्योंकि जब कोई देश ऑलरेडी डेवलप्ड है, ऑलरेडी विकसित है, और वो अपना सामान दूसरे देशों में, पहले तो आपके यहाँ उतनी मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, आप आईफोन से भी लड़ाई किए कि हमारे यहाँ आईफोन बनाओ, आपको आपके यहाँ लेबर नहीं है अवेलेबल उस कॉस्ट पे, तो आपके यहाँ आईफोन बनेगा कैसे? दूसरी मैन्युफैक्चरिंग भी आपके यहाँ कैसे होंगी? इंडिया चाइना में लोअर कॉस्ट पे लेबर अवेलेबल है, इसलिए इंडिया और चाइना मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहतर माने जाते हैं कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होंगी, यहाँ पर कम पैसे में लेबर अवेलेबल है। तो अब बात होती है यहाँ पर कि आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बराबर का टैरिफ लगाऊंगा, यानी कि या तो आप कमतर आंक रहे हैं अपने आप को, या तो आप दूसरे देशों को अपने के बराबर आंक रहे हैं। इस लड़ाई में, चाइना के साथ लड़ाई में वो 200% टैरिफ गया। एएनआई के एक न्यूज रिपोर्टर ने ट्रंप से यह सवाल पूछ दिया, क्या पूछ दिया कि इंडिया तो रशिया से सामान खरीद रहा है, यानी कि ऑयल खरीद रहा है, वो ठीक है, लेकिन अमेरिका भी रशिया से अरबों डॉलर के यूरेनियम और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में ट्रंप साहब सीधा झेप गए, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने कहा मुझे इस बारे में पता ही नहीं है। बताइए, किसी देश के राष्ट्रपति को पता ही नहीं है कि रशिया से यूरेनियम आ रहा है। यूरेनियम जैसा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं खरीद सकती बिना गवर्नमेंट की डील के,
वो किसी देश के, अमेरिका जैसे देश के प्रेसिडेंट को पता ही नहीं है तो काहे का प्रेसिडेंट आप भाई साहब, किस बात का प्रेसिडेंट? और जब आप सैंक्शन लगा रहे हो, जब आप इंडिया पर टैरिफ लगा रहे हो, तो पहले अपने गिरेबान में भी झांको। और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियरली बोल दिया कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो चिल्ला रहे हैं कि इंडिया ऑयल मंगा रहा है, ऑयल मंगा रहा है, ऑयल मंगा रहा है, वो खुद रशिया से न जाने कितने अरब डॉलर की डील किए जा रहे हैं। तो क्या ऐसी बात सिर्फ भारत जैसे देश के लिए जो अभी डेवलपिंग कंट्री है? तो भारत पिछले कई सालों से लगभग 1970s से अमेरिका 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 की पूंछ पकड़ के घूमता रहा है। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये ऐसा क्या हुआ कि भारत का एकदम से अब अमेरिका से मोह टूट गया, और टूटना भी चाहिए था, एक समय ऐसा आना चाहिए था कि जब ये टूटे। अब यहां पर मजे की बात क्या है, और मजेदार बात क्या है, ट्रंप को यहां पर झटका कैसे लगेगा? ट्रंप को यहां पर झटका ऐसे लगेगा कि अभी खबर ये आई है कि अजित डोवाल साहब चले गए हैं रशिया। वो रशिया में पिछले साल भी गए थे, तो पुतिन साहब से मिले थे, और अभी फिर से रशिया चले गए। जनरली ये मीटिंग इंडिया और रशिया की हर साल होती है, ये ऑनन फानन में मीटिंग नहीं बुलाई गई, हर साल होती है, लेकिन जनरली सितंबर में होती है। इस साल ये मीटिंग अगस्त में ही हो रही है। दूसरी खबर, बड़ी खबर, कि मोदी जी जा रहे हैं चाइना। कब जा रहे हैं? 31 अगस्त 1 सितंबर को एससीओ की मीटिंग है। और उससे भी बड़ी खबर, शायद उसी एससीओ की मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन भी आने वाले हैं। यानी कि एक मंच पर एक साथ व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग। अब यहां से खबर क्या आ रही है उड़ती उड़ती, वो समझने की कोशिश करिएगा। पिछले साल एक तस्वीर वायरल हुई थी, मेरी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये क्या है पता है? ये तस्वीर है, ये कहा गया था पिछले साल जब एससीओ का समिट हुआ था कि ये ब्रिक्स की करेंसी है। हालांकि ये फेक तस्वीर थी, फेक करेंसी है, लेकिन ऐसा कहा गया था। लेकिन दो खबरें उड़ती उड़ती आ रही हैं, जिन दो खबरों को समझना बेहद जरूरी है, जो पूरी दुनिया में तहलका मचाने का मादा रखती हैं अगर एक्चुअल में ऐसा हो गया तो। खबर नंबर 1, ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मिलकर एक ऐसी करेंसी बनाएंगे जिस करेंसी में ही वो डील करेंगे बजाय कि डॉलर में डील करें। बड़ा झटके वाला खबर है अमेरिका के लिए। क्यों? 44% आबादी दुनिया की, लगभग 45% आबादी दुनिया की ऑल ऑफ सडन जो डॉलर्स में ट्रेड कर रही है, ऑल ऑफ सडन वो डॉलर्स को त्याग करके अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दे। कितना बड़ा झटका है अमेरिकन डॉलर के लिए। धड़ाम से बाजार गिरेगा अमेरिका का, धड़ाम से डॉलर नीचे गिरेगा। एक बात। दूसरी खबर, इट मे बी कि अगर ये कॉमन करेंसी नहीं आई तो 3-3 साल के लिए, यानी कि 5 कंट्रीज है, यानी अगले 15 साल, 3-3 साल के लिए ये सारी करेंसीज आपस में जितनी भी डील करेंगी वो अपनी करेंसी में डील करेंगी। यानी कि 3 साल इंडियन रुपीज में डील होगा, फिर 3 साल ब्राजील की करेंसी में डील होगा, 3 साल चाइना की करेंसी में डील होगा, 3 साल रशिया की करेंसी में डील होगा। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है तीसरा कोई ऑप्शन लेकर के ये कंट्रीज आए, क्योंकि ये बड़े हैं अपने आप में, और कहीं ना कहीं ये कंट्रीज मिलके इस बार अमेरिका पर कोई सैंक्शन लगाएं कि भाई अमेरिका तुम ये नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया के बाजारों में उथल पुथल मचने वाला है। पूरी दुनिया के बाजारों में, पूरी दुनिया की ग्लोबल जो पॉलिटिकल है, जियो पॉलिटिक्स है ना, वो उसमें उथल पुथल मचने वाला है, उसमें तहलका मचने वाला है। क्योंकि दुनिया की आधी आबादी अगर एक तरफ हो गई और वो मिलके और अमेरिका को लतेड़ने की कोशिश करेगी, तो फिर जो बचे खुचे जो देश चाहते थे कि किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाएं, वो भी देश उठ के कहीं ना कहीं इस ब्रिक्स की तरफ आकर्षित और सम्मोहित होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल क्रिएट हो सकता है 31 अगस्त से 5 सितंबर, 10 सितंबर, 15 सितंबर के बीच में, कि ये 5 देश मिलकर अमेरिका और ट्रंप को ही अलग थलग कर डालें, एलिमिनेट कर डालें, बोलने के लिए कोई जगह ना रहे। हाउएवर अभी बाजार की बात कर ले तो इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका की ही एक रेटिंग एजेंसी ने, अमेरिका की रेटिंग एजेंसी ने बोला कि ट्रंप के अगर 200% भी टैरिफ लगा देंगे तो भी इस बात से भारत की जीडीपी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। 50% टैरिफ के केस में भी जीडीपी पर असर सिर्फ, अगर भारत की ग्रोइंग रेट 6.5% की एक्सपेक्टेशन है तो वो 6.4% पर आएगी, 0.1% का फर्क। यानी कि अमेरिका के इस टैरिफ के खेल से भारत के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर इस ब्रिक्स ने कोई ऐसा खेल किया तो अमेरिका के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ जाएगा, अमेरिका की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ जाएगा। और यह बात ट्रंप को धीरे धीरे समझ आएगी। हालांकि ये जो 50% का टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया है वो भी डायरेक्टली नहीं लगाया है,
डरते डरते लगाया है, सहमते सहमते लगाया है। कैसे सहमते सहमते लगाया था, इसका सबूत क्या है? अगर डायरेक्ट लगाना होता ना, अगर मैं दादा होता, मेरे को डायरेक्ट लगाना है, मेरे को मैं मतलब मेरा लड़का है, मेरे को उसको मारना है थप्पड़, तो मैं जाके मार दूंगा। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा तुमको 27 तारीख के बाद मैं थप्पड़ मारूंगा। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, लेकिन उसने बोला कि 27 को से ये टैरिफ एप्लीकेबल होगा, 21 दिन बाद एप्लीकेबल होगा। अब 21 दिन का कौन सा मुहूर्त उन्होंने निकाला है नहीं पता। ऑलरेडी 25 अगस्त को अमेरिका और इंडिया की डील होने वाली है, पहले से ही खबर है, लेकिन नाम का दे दिया उन्होंने कि 50% हम टैरिफ लगा रहे हैं। और ये 50% टैरिफ छोड़िए, मैं तो कहता हूं 200% तक जाएगा ये टैरिफ। अभी ये ट्रंप और पगलाएगा और ये चिढ़ेगा। जब अभी एससीओ की समिट होगी, अजीत डोभाल वहां मिलने गए हुए हैं, दुनिया भर की ये सारी बातें चल रही हैं, ऐसी करेंसी वाली बातें चल रही हैं, तो ऐसे केस में ये व्यक्ति और पागल होगा और 200% टैरिफ तक जा सकता है। लेकिन इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्राउड फील करिए कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। गुस्से गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में इस बुढ़ो ने तो ये भी बोल दिया था कि इंडियन इकोनॉमी और रशियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। भाई कैसे डेड इकोनॉमी है वो तो हम जानते हैं। यूपी और बिहार की टोटल आबादी अमेरिका के टोटल आबादी से ज़्यादा है ना? यूपी और सिर्फ यूपी और बिहार की आबादी मिला के 150 करोड़ लोगों का देश चला रहे हैं हम लोग। जी रहे हैं, खा रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भारत में अंबानी और अडानी जैसे अमीर भी हैं। और सिर्फ अंबानी और अडानी नहीं, बहुत बड़े बड़े ऐसे ग्रुप्स हैं जो अमेरिका से लेकर के दुनिया के सारे देशों में अपना व्यापार कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो सबको अवॉइड होनी चाहिए। पहला, जो भारत के लोग अमेरिका में रह रहे हैं और अमेरिकी नागरिकता भले ही ले चुके हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपनी अमेरिका वाली सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहा हो। दूसरी चीज, अमेरिका में इसकी वजह से जो महंगाई बढ़ रही है, तो वहां भी जो विपक्ष है वो ऑलरेडी उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर चुका है कि भैया ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि भारत से ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण और जरूरी दवाइयां हैं जिनके ऊपर अगर ये टैरिफ लगेंगे तो अमेरिका में ऑटोमेटिक महंगी हो जाएंगी। तो इस टैरिफ वार का कहीं ना कहीं ज़्यादा असर अमेरिका के ऊपर पड़ेगा रेदर देन कि इंडिया के ऊपर इसका कोई असर पड़े। तो आप निश्चिंत रहें, आपका बाजार में जो भी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसमें आराम से बैठे रहें, बने रहें। और अगर कहीं छोटा मोटा बाजार में गिरावट आता है तो अपने पोर्टफोलियोज में और फंड ऐड करना बिल्कुल मत भूलें। और ब्रिक्स की समिट का इंतजार करें। ब्रिक्स की समिट के बाद बहुत बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल खबरें आने वाली हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और अगर आप साइन अप करना चाहते हैं फ्री एलटीपी कैलकुलेटर, तो लिंक दी हुई है कहां पर, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साइन अप कर लीजिए। अब एलटीपी कैलकुलेटर का 5 मिनट्स डिलेड डेटा एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, और आप इसको बिना कोई पैसा पे किए देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए अभी साइन अप करिए, फटाफट लिंक पर क्लिक करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।